हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। और आज हम लोग ओलंपिक का स्टैटिक जीके देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल लिया है जो कि आपके आगामी हर एग्जाम में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल है, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, एथेंस में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको एक बात, बैरन पियरे डी ये व्यक्ति का नाम है। फ्रेंड, इनका नाम आपको याद रखना है। इनको आधुनिक ओलंपिक का पिता भी कहा जाता है। ये प्रयासों से 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये डेट भी याद रखना है फ्रेंड्स। 1896 ईस्वी में एथेंस में पहला जो आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो आयोजित किया गया था। और किसके प्रयासों से? बैरन पियरे डी के प्रयासों से। फ्रेंड्स, ये फ्रांस के निवासी थे, ये भी बात आपको याद रखना है। सेकेंड, किस महाद्वीप में अभी तक एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ है? तो किस महाद्वीप में अभी एक भी बार ओलंपिक नहीं हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, पिछले एग्जामों में ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। तो फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सीटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। अब फ्रेंड, इसका कभी कभी मतलब भी पूछता है कि सीटीएस का मतलब क्या होता है, ऑल्टियस का मतलब क्या होता है, और फोर्टियस का मतलब क्या होता है। फ्रेंड, सीटीएस का मतलब होता है फास्टर, तेज। ऑल्टियस का मतलब होता है हायर, ऊंचा। फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर या बलवान। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब भी पूछा जाता है कि सीटीएस का मतलब क्या होता है। ये तीन वर्ड याद रखना है, सीटीएस, ऑल्टियस और फोर्टियस। ये लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। फ्रेंड, रेलवे में ये ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल में। अगला सवाल, ओलंपिक ध्वज पर अंकित आपस में जुड़े हुए 5 विभिन्न रंग के छल्लों में से कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स, ये 1, 2, 3, 4 और 5 छल्ला फ्रेंड 5 महाद्वीप को दिखाता है, जिसमें से पूछ रहा है जो कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा रंग दिखाता है? फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, काला। ऑप्शन नंबर डी, काला, यानी अफ्रीका महाद्वीप को काला रंग, इस छल्ले में से काला रंग किसको अंकित करता है? अफ्रीका महाद्वीप को। फ्रेंड्स, आपको ये 5 याद रखना है। 5 छल्ला किस किस रंग, कौन सा महादेश को दिखाता है? तो नीला यूरोप को दिखाता है, पीला एशिया को फ्रेंड्स पीला दिखाता है, काला अफ्रीका को दिखाता है, हरा ऑस्ट्रेलिया को, लाल उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए लाल कलर है। दोनों महाद्वीप के लिए एक ही कलर है, लाल। फ्रेंड्स, ओलंपिक ध्वज पर अंकित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स, हरा वलय किसको प्रदर्शित करता है? ऑस्ट्रेलिया को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। 6, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी, पेरिस ओलंपिक 1900 ईस्वी में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें महिलाओं की भागीदारी शुरू हुई थी। मतलब महिलाएं खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट किया था पहली बार। कहाँ पे? तो पेरिस ओलंपिक में। ये भी बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये भी। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की सर्वप्रथम कब से हुई थी? फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुभंकर मतलब मैस्कॉट बोलते हैं इसे। तो शुभंकर की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको सिटी ओलंपिक से 1968। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड ये मैक्सकट वाला। ये सवाल पीछे में 2-3 एग्जामों में ये सवाल पूछा हुआ है कि ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब से हुई थी? तो मैक्सिको सिटी ओलंपिक से। और डेट याद रखना है 1968। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? फ्रेंड, भारत से सवाल है तो ऑटोमेटिक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में भारत ने सबसे पहला भाग लिया था ओलंपिक में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था फ्रेंड, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है। ओलंपिक में किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली कौन है वो? तो ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है फ्रेंड पीटी उषा का। फ्रेंड, पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये। पहली बार गोल्ड मेडल जो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड में लाया वो नीरज चोपड़ा ने लाया है 2020 टोक्यो ओलंपिक या 2021-20 टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट
जो इंडियन ट्रैक एंड फील्ड में कौन सा किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। लेकिन फाइनल में कौन सबसे पहले गई थी महिला, तो पीटी उषा, और इनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहा जाता है। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन होगा इसका मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह की फ्रेंड्स इस पिछले महीने में मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट मृत्यु में भी इनसे सवाल पूछा जा सकता है। और आपको याद रखना है कि एथलीट स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो मिल्खा सिंह 4th पोजीशन पे आए थे दौड़ में। तो अब इनके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ आपको। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में गोविंदपुर पाकिस्तान में। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 2021 पीआईजी चंडीगढ़। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जन्म कहाँ हुआ था? तो गोविंदपुर पाकिस्तान में। मृत्यु 2021 पीआईजी चंडीगढ़ में। 1960 के रोम ओलंपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने वाले प्रथम भारतीय थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने वाले प्रथम भारतीय थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कह के पुकारा था। फ्रेंड आपसे पूछ सकता है कि फ्लाइंग सिख कह के सबसे पहली बार किसने पुकारा था मिल्खा सिंह को? तो आयूब खान ने, जो उस समय के राष्ट्रपति थे। अब फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। मिल्खा सिंह वर्ष 2013 में आई इनके जीवन पर आधारित फिल्म भाग मिल्खा भाग थी, जिसमें अभिनेता कौन थे? फरहान अख्तर, और निर्देशक कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, क्योंकि मिल्खा सिंह इस बार करंट अफेयर में बन जाएंगे। ये मिल्खा सिंह आप देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए अगला सवाल। प्राचीन ओलंपिक खेल कब से आयोजित हुए थे? फ्रेंड प्राचीन का बात कर रहा है, यानी सबसे पहले। तो ये ऑप्शन नंबर बी 776 ईसा पूर्व। एसएससी 2006 और जेपीएससी 2011 में ये सवाल पूछा गया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू किए गए थे। फ्रेंड प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से शहर में? ओलंपिया शहर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। ये 776 ईस्वी में शुरू हुआ था। ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ये एमपीपीसीएस 2018 में सवाल पूछा हुआ है। तो ये कहाँ फहराया गया था? ऑप्शन नंबर सी 1920 बेल्जियम में। 1920 बेल्जियम में। फ्रेंड एक बात आपको याद रखना है कि बेल्जियम 1920 ओलंपिक में पहली बार भारतीय एथलीट ने भाग लिया था। ये मैंने पिछले भी इसी वीडियो में यहाँ पे मैं फ्रेंड से पिछले यहाँ पे ये सवाल आपको दिखा होगा। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? तो 1920 बेल्जियम में। और 1920 बेल्जियम में ही पहली बार ओलंपिक का ध्वज भी फहराया गया था। ये एमपीपीसीएस 2018 का ये सवाल है। फ्रेंड बैरन पेरेडी के सुझाव पर 1913 में इस ध्वज का सृजन किया गया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किसके सुझाव में? तो सृजन 1913 में किया गया था। और सबसे पहली बार कब फहराया गया था? तो 1920 बेल्जियम ओलंपिक में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है। जो नाम है, किसका नाम है ये? तो ऑप्शन नंबर डी एक पर्वत का नाम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। ओलंपिक शब्द जो ओलंपस से आया है वो किसका नाम है? पर्वत का नाम है। ओलंपस किसका नाम है फ्रेंड्स? पर्वत का नाम है। इस वक्त भारत ने ओलंपिक में हॉकी में पहला गोल्ड पदक जीता था। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1928। 1928 में हॉकी में भारत ने पहला गोल्ड पदक जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन बनता है ओलंपिक का। नेक्स्ट, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए माइकल फिलिप। माइकल फिलिप एक तैराक थे, ये यूएसए के थे। इन्होंने क्या किया था फ्रेंड? इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। फिलिप ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में तैराकी में 8 गोल्ड पदक जीता था। तैराकी के अलग अलग कंपटीशन में इन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड पदक जीता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइकल फिलिप। इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। और बीजिंग ओलंपिक में 2008 में। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक
ओलंपिक खेलों के बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी 4 साल। फ्रेंड 2024 ग्रीष्मकालिक ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ये भी बात आपको याद रखना। और 2028 में यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में, ठीक है, ये भी बात आपको याद रखना। अब 2024 वाला तो याद रखना ही रखना है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। क्रिकेट को अभी तक ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन फ्रेंड 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट भी शामिल हो जाएगा। कहाँ पे? यूएसए के लॉस एंजलिस ओलंपिक में। 18 नंबर, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थी? तो व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं कौन थी? तो साइनी अब्राहम एथलीट थी फ्रेंड, जो व्यक्तिगत मुकाबले में पहली बार फाइनल तक पहुंचने वाली महिला थी। एसएससी 2015 में ये सवाल पूछा गया है। 19, कौन सा देश 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 2022 में करेगा? तो शीतकालीन ओलंपिक पूछ रहा है, ग्रीष्मकालीन नहीं। तो शीतकालीन ओलंपिक का कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी चीन, बीजिंग। ये यूपीपीसीएस 2018 में सवाल पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, करंट अफेयर से भी ये। 20, ओलंपिक चिन्ह में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं और पांचों महाद्वीप को दिखाते हैं। पांचों किसको दिखाते हैं? महाद्वीप को दिखाते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पीछे भी मैंने अभी बताया है। किस ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम शामिल हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किस ओलंपिक में पहली बार शरणार्थी मतलब रिफ्यूजीज किस भी टीम शामिल हुई थी? तो रियो ओलंपिक 2016, पिछले बार के ओलंपिक में शरणार्थियों की टीम भी शामिल हुई थी। फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 MCQs मैंने लिया था, जो कि आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स ये स्टैटिक जीके का ओलंपिक का पार्ट था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट सारा सवाल पिछले एग्जामों में पूछा हुआ सवाल भी मैंने लिया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।